हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और इसके कितने सेक्शंस हैं, क्या क्या इनके फीचर हैं, वो हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में क्या होता है, यूज़ अ कमेंट। हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट देखेंगे कमेंट का इस्तेमाल करते हुए फॉर ए सिंगल लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। और फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट, ये मल्टीपल लाइन कमेंट होता है, इसमें ज़्यादा लाइनें आती हैं। और सिंगल लाइन कमेंट में सिर्फ एक लाइन आती है। देखे, दो स्लैश डाले हैं, टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया, सिंगल लाइन कमेंट एक लाइन के लिए आएगा। और फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट स्लैश हैश डाल के स्टार डालेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे। ये मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए है, ये एक से ज़्यादा लाइन की कमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तौर पे, पार्ट के तौर पे देखेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट क्या होता है। इसमें देखते हैं इंक पार्ट, लिंक पार्ट होता है और डेफिनेशन पार्ट होता है। लिंक पार्ट में क्या होता है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच होता है, ये हेड लेस देन ग्रेटर देन का साइन है हेडर फाइल के तौर पे। अगर सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर सी लैंग्वेज में स्टूडियो डॉट एच आएगा। और अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे आईओ स्ट्रीम डॉट एच आएगा। आईओ स्ट्रीम डॉट एच यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये सब कुछ होता है। लिंक पार्ट में इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और सी प्लस प्लस में, सी में इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सी प्लस प्लस में आईओ स्ट्रीम डॉट एच डेफिनेशन पार्ट के तौर पे आता है। और डिफाइन यानी हैश डिफाइन ए डेफिनेशन पार्ट जो है, डेफिनेशन पार्ट में क्या होता है कि ना, ये जो हैश है ना, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट है। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट होता है वो डेफिनेशन पार्ट के तौर पे काम करता है डिफाइन करने के लिए। तो हम लिखते हैं डिफाइन ए, लिखते हैं ए की कीमत, प्रोग्राम समझ जाता है कि 10 है, तो फिर ए 10 के तौर पे इस्तेमाल होता है। ए 10 क्लिक करेंगे तो फिर आंसर में ए लिखेंगे तो आंसर में 10 आ जाता है। ये डेफिनेशन पार्ट जो है, हैश डेफिनेशन पार्ट, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल, हाँ, ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट। ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में क्या होता है कि ये ना, ये सारे जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल फंक्शन स्ट्रक्चर क्लास वगैरह, ये सब ये सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। वेरिएबल भी सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, फंक्शन भी और स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सी प्लस प्लस है, ये क्लास जो है, ये क्लास सी प्लस प्लस में इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए मैंने इसे दूर रखा, कैमरे में सही नज़र आ रहा। ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट जो है, ये वेरिएबल फंक्शन स्ट्रक्चर, इसमें सी लैंग्वेज में ये सब तीनों इस्तेमाल होते हैं। और जो क्लास है, ये क्लास चौथा नंबर जो है, ये इस्तेमाल होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, मेन फंक्शन देखते हैं। नंबर 4 पे आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में ये फर्स्ट ये ब्रैकेट लगाई जाती है और फिर ब्रैकेट क्लोज की जाती है, ये स्टार्ट करने के लिए। इसके अंदर जो भी होता है टेबल और क्या कहते हैं इसको, के अंदर जो भी चीज़ मवाद होता है वो लिखा जाता है, मवाद को पुट किया जाता है इसके अंदर। जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करना वो इसके अंदर लिखा जाता है और रिटर्न जो आउटपुट आती है उसे लिखा जाता है और फिर प्रोग्राम को रन किया जाता है। ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर फंक्शन, ये ब्रैकेट्स के अंदर अंदर टेबल लिखा हो जाता है और मुकम्मल फंक्शन को रन किया जाता है, बनाया जाता है। फंक्शन डेफिनेशन पार्ट जो है, ये दो यानी कमेंट हैं ऑप्शनल, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तौर पर काम करता है, मैंने पहले भी बताया था। फंक्शन डेफिनेशन पार्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड है ये स्टूडियो डॉट एच और रिटर्न टाइप मेन जो है, ये दो ब्रैकेट की सूरत में। अब मैंने पहले बताया था ये जो हैं, ये जो दोनों जो हैं ये काम करती हैं ऐसे, जैसे कि हम मेन बात जो है, ये दोनों हैं, ये स्टूडियो डॉट एच ये अपना हेडर फाइल के तौर पे काम करती हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच यानी इनपुट आउटपुट डॉट एच सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। और जो आई स्ट्रीम इसकी जगह आएगा तो वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इस्तेमाल होगा। रिटर्न टाइप मेन जो है रिटर्न ज़ीरो होता है। और ये इधर देखेंगे वैल्यू के बारे में, प्रिंट एफ,
ये सी आउट लेस देन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट इधर लिखते हैं, 2 हैश डाल के स्टेटमेंट लिखते हैं, लोकल डिक्लेरेशन पार्ट होता है। तो ये सब कुछ इधर डिस्कस किया जाता है एक प्रोग्राम बनाने के लिए। तो ये बेसिक से पार्ट होता है, बेसिक पार्ट में इन सब को डिस्कस किया जाता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज बहुत बड़ी लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज को बनाया था डैनिश रिची ने, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बनाया था बजरनी स्ट्रॉस्ट्रिप ने, और 1972 में बेल लेबोरेटरी में बनाया था गाइस। तो ये सब आज की हमारी इन्फॉर्मेशन थी गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।